नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं इसके लिए मैंने आप सभी के साथ अपनी आज की 2:30 बजे वाली वीडियो में कहा था कि एक वीडियो मैं आज शूट करूंगा, उसके लिए आज के लिए चैनल पे जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपका पैसा बचा सकती है। देखिए, बनाने की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बचाने की बात करूंगा आप सभी के साथ। किस तरीके से बचा सकती है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बाजार की तेजी के साथ। देखिए, बाजार में आप सभी देख रहे हो तेजी चल रही है। निफ्टी में देखोगे तो जुलाई में आपके लिए हाई लगा था। जुलाई मंथ में, जुलाई के एंड में 20,000 के समथिंग का निफ्टी ने स्पॉट लेवल पे हाई लगाया। अगस्त सीरीज में प्रॉफिट बुकिंग कह लो, करेक्शन कह लो, कंसोलिडेशन कह लो, वो आपकी मर्जी है। 19,215 के करीब का आपके लिए अगस्त 31 को बाजार ने लो लगाया। सितंबर से दोबारा तेजी हो गई, यानी कि मैं कह सकता हूं निफ्टी में अगस्त में कुछ नहीं हुआ, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। मानते हो आप ये बात? और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कुछ नहीं हुआ है। अब आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं ध्यान से सुनिए। निफ्टी में कौन सी कंपनियां इंक्लूड हैं? जो भारत की टॉप 50 कंपनी है। ऑब्वियस सी बात है, ये 50 की 50 क्या है? लार्ज कैप कंपनियां। सेंसेक्स में भी कोई मूव नहीं रहा। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं? टॉप 30 की कंपनियां। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, लार्ज कैप ही होनी है, जो कि 50 में से ही 30 वहां पहुंची हैं। 31 से लेकर 50 वाली निफ्टी में रह गई, लेकिन जो शुरू की 50-30 कंपनियां हैं वो सेंसेक्स में भी शामिल हो गई हैं। ठीक है जी। अब कहना क्या चाहता हूं मैं? कहना मैं ये चाहता हूं कि ये रहा लार्ज कैप स्टॉक्स का हाल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अगस्त 1 से लेकर 5 सितंबर अभी तक का। अब अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल देखें तो 1 अगस्त से अभी तक का आप अगर मूव देखेंगे ना, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आप देख पाए नहीं देख पाए, बीते 1 महीने की केवल और केवल मैं आप सभी के साथ डायरेक्शन शेयर करना चाहूंगा। अगर आप केवल 1 महीने का चार्ट ओपन करेंगे, अगस्त का लो था 36,800 का। करंटली पता है आपके लिए मिड कैप इंडेक्स का है 40,200, यानी कि नीचे से अगर आप काउंट करें तो ऑलमोस्ट 36,800 वाली 40,200 हो गई, यानी कि 3,800 पॉइंट, 3,600 पॉइंट्स के समथिंग आप कह सकते हैं ये रैली बनी है। इनफैक्ट 4,000 पॉइंट भी कह सकता हूं मैं, राउंड फिगर में करना चाहे तो 4,000 पॉइंट्स की तेजी है, जो कि होता है 10% से भी ज्यादा। आपका लार्ज कैप वहीं रहा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 10% से ज्यादा भागी है। ये इंडेक्स का हाल है। मिड कैप में जो स्टॉक है वो 10 नहीं, वो 20 से 30% भागे हैं। आप लोग नोटिस भी कर पा रहे होंगे, डेली मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। अब आते हैं अगले पे। तीसरा सेगमेंट होता है बाजार में स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो अगस्त का लो अगर आप देखोगे तो 11,400 का था और अभी 12,600 पे है, यानी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की तेजी यहाँ है। यहाँ भी मोर देन 10% है। केवल इतना ही नहीं, अगर मैं अप्रैल में चला जाऊं ना, तो अप्रैल में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का भाव था 9,000, अभी है 15,000। इंडेक्स में 50% से ज्यादा की तेजी बन गई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने में 50% स्मॉल कैप इंडेक्स भागा है। अब आ जाता हूं जरा मिड कैप पे, एक बार दोबारा से 5 महीने का आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूं। अगर मैं 5 महीने पहले यहां भी चला जाऊं अप्रैल में, तो अप्रैल का लो था 30,000 का। 30,000 से 40,000, यानी 30% इंडेक्स भागा है। और यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखोगे ना, तो 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं 5 महीनों में। 3-3, 4-4 गुना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप जो कहना चाहता हूं वहां पहुंचता हूं। आपने क्या देखा कि निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप एक अलग चाल चल रहे हैं। निफ्टी अलग है, मिड कैप अलग है और स्मॉल कैप अलग है। इन कंपनियों को मिड कैप क्यों कहा जाता है, स्मॉल कैप क्यों कहा जाता है और लार्ज कैप क्यों कहा जाता है? इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप से इनको डिवाइड किया गया है। अभी आपको पता है कंडीशन क्या हो गई है, जो स्मॉल कैप, जो मिड कैप है ना, जो मिड कैप साइज है वो लार्ज कैप को ऑलमोस्ट टक्कर देने वाला है। यानी कि यहाँ पे कोई मतलब डिफरेंस नहीं रह गया। लार्ज कैप और मिड कैप ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप चले नहीं है और मिड कैप बहुत ज्यादा चले हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें और मिड कैप और स्मॉल कैप, जो पहले मिड कैप होता था ना, वो अभी स्मॉल कैप हो गया है, क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ज्यादा भागा है, मिड कैप से भी ज्यादा भागा है। तो ये चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये बाजार में एक जेन्युइन चीज नहीं है। ये आज या कल के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है अगले 1 से 2 महीने के लिए। यहां से स्मॉल कैप और मिड कैप में मेरा मतलब है कि प्रॉफिट बुक और पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर बुक, और फ्रेश एंट्री, फ्रेश कैपिटल बिल्कुल मैं डिप्लॉय नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्यों नहीं लगाऊंगा? मेरा 5 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स 5% भाग रहा है और स्टॉक्स तो अनाप शनाप भाग रहे हैं। मेरा मिड कैप इंडेक्स
30% भाग रहा है और स्टॉक्स यहां भी अनाप शनाप भागे हैं, लेकिन लार्ज कैप बिल्कुल तेजी में नहीं आए हैं। तो मेरा फ्रेश कैपिटल मिड कैप और स्मॉल कैप जो अभी सबके फ्लेवर में है, मैं स्टॉक का एक भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रा हो जाता है, लोग डर जाएंगे, बिना बात के बेचने लगेंगे, वो मेरा व्यू नहीं है। मेरा व्यू है फ्रेश पैसा नहीं लगाना है, मैं इसीलिए किसी स्टॉक का नाम ले रहा, लेकिन मैं जहां लगा सकते हैं वहां नाम लेता हूं। लार्ज कैप में तेजी पूरी बची हुई है, निफ्टी में बिल्कुल तेजी नहीं आई है बीते एक महीने में, और लोएस्ट लेवल से भी अगर आप निफ्टी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। आप कहोगे भाई आपने इनका तो 5 महीने का बता दिया, निफ्टी का तो 5 महीने का बताया ही नहीं, तो निफ्टी का भी 5 महीने का आप देख सकते हैं। निफ्टी अप्रैल महीने में क्या थी, निफ्टी का लो तो 17,300, अभी का 19,500 पे, यानी कि 10% की तेजी बनी है आपके लिए, ठीक है जी। वो कुछ ज्यादा भागते हैं, तेजी में हमेशा ज्यादा ही भागते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, ये सबको पता है, और मंदी में हमेशा गिरते हैं, लेकिन इतना डिफरेंस कि भैया लार्ज कैप स्टॉक्स चले ही नहीं और मिड कैप रॉकेट हो जाए, तो अब यहां फ्रेश एंट्री लार्ज कैप में लेनी है। स्टॉक्स के नाम सुन लो, एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, जिनका निफ्टी में बड़ा वेटेज है। निफ्टी में 50 कंपनियां है लेकिन 5-7 कंपनी ऐसी जिनका वेटेज है, टीसीएस, बाकी कंपनियों में छोटा मोटा वेटेज है। अगर मैं निफ्टी का ईटीएफ खरीद रहा हूं उसके बदले मैं निफ्टी की 5-6 कंपनी खरीद लूंगा ना, मेरा पूरा ईटीएफ हो गया, ये मान लूंगा मैं, क्योंकि वेटेज सारा वहीं पड़ा है। तो इन स्टॉक्स में आप ध्यान दीजिए, बाकी बाजार में इस समय अपना कैपिटल मत लगाइए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका डिफरेंट हो सकता है, उस पर भी आप रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।